हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है लिगेंड क्या है तथा यह किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं, उचित उदाहरणों सहित समझाइए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना है लिगेंड के बारे में। लिगेंड किसको बोलते हैं? तो लिगेंड जैसे मान लो कि एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है K2ZnCN होल 4। तो यहाँ पे लिगेंड जो है वो क्या है? Cn है। अब ये एक किसका उदाहरण है? एक जटिल यौगिक का उदाहरण है। तो जटिल यौगिक में क्या होता है? एक धातु होता है, एक केंद्रीय धातु होता है, ठीक है। केंद्रीय धातु के साथ डायरेक्टली जो जुड़ा होता है, सीधे रूप से जो जुड़ा होता है, चाहे वो क्या होता है, उदासीन हो, कभी कभी यहाँ पे जल भी होता है जो उदासीन है, या आयनिक फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो क्या होता है? लिगेंड कहलाता है। तो बोलेंगे किसी किसी उप सह संयोजक यौगिक में, किसी उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु के साथ, केंद्रीय धातु के साथ सीधे जुड़ने वाले तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक जो कि किस में रहता है? आयन में या उदासीन, ठीक है। तत्व या यौगिक को लिगेंड कहते हैं, को लिगेंड कहते हैं। अब देखो, ये दाता परमाणु के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। दाता परमाणु के हिसाब से, दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है एक दंती, एक दंती लिगेंड। तो जो जिसमें एक परमाणु दाता समूह उपस्थित हो, जिसमें एक परमाणु दाता समूह उपस्थित हो, ठीक है। एक परमाणु दाता समूह उपस्थित हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक दंती लिगेंड, ठीक है। एक परमाणु दाता समूह उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक दंती लिगेंड। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे Fe(F6)3-। तो यहां पर क्या हुआ? Fe के साथ कौन जुड़ रहा है? फ्लोरीन। तो F- जो होगा वो एक दंती लिगेंड है, ठीक है। या इसके जगह पर NO+, ये एक दंती लिगेंड है, ठीक है। अब दूसरा होता है द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड मतलब कि सेम वही है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक परमाणु दाता समूह की जगह पर कितना होता है? 2 परमाणु दाता समूह, 2 परमाणु दाता समूह होता है, ठीक है। उदाहरण अगर हम लोग देखें, उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, इसका संरचना कैसा होता है? ये होता है CH2, ये CH2, और दोनों के साथ एमीन ग्रुप जुड़ा होता है। ये NH2, ये NH2, इस पे भी एक, इस पर भी एक और अक्रिय। तो यहां से ये एक परमाणु दाता समूह, ये एक परमाणु दाता समूह, मतलब कि क्या, कितना परमाणु दाता समूह हो गया? 2 परमाणु दाता समूह हो गया। और तीसरा होता है, थर्ड जो होता है बहुदंती, बहुदंती लिगेंड। तो बहुदंती लिगेंड में क्या होता है? 3 या अधिक दाता समूह, 3 या अधिक दाता समूह उपस्थित हों। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये 6 तक, जनरली 6 तक ही होता है। तो 3, 4, 5, 6 ये सभी बहुदंती लिगेंड में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं एथिलीन ट्राइएमीन को। एथिलीन ट्राइएमीन का जो सूत्र होता है वो होता है CH2, फिर ये हमारा CH2, ये NH2, ये भी हमारा NH, और ये CH2, और ये CH2। तो ये हमारा NH2, और ये इसी से जुड़ा होता है।
तो इस प्रकार से ये क्या होता है, यहाँ पर कितने दाता समूह उपस्थित हो गए, 1 2 3। तो ये 3 दाता समूह उपस्थित है, इसीलिए बहुदंती में आता है। वैसे 4 वाले भी प्रेजेंट है, 5 वाले भी प्रेजेंट है। तो आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।